देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा चुका हूँ। ठीक, देखो इससे पहले जो मैं 2 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाया हूँ, हम लोग ने क्या सीखा है, रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। ठीक, मेन ट्रिग्नोमेट्री अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तीसरे लेक्चर से। जो पिछला 2 लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर पिछला 2 लेक्चर पहले देख लेगा, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर देखा। ठीक, देखो मेन ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो सिंपल कुछ नहीं पढ़ा, सिंपल रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। ठीक, ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो शुरू के 2 लेक्चर में बहुत सारे चीज डिटेल उसमें बताया था, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, सारी चीज वगैरह मैं बताया हूँ। लेकिन आज फिर थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, देखो इसमें 3 शब्द इसमें लिखा, देखो ट्राई, ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स होता है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है, यानी 3 साइड का मेजरमेंट। लेकिन लेकिन उससे ज्यादा भी क्या है, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखो तो कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड्स, देखो एक ट्रिगोन, ये 2 ग्रीक वर्ड्स है, एक ट्रिगोन और दूसरा मेट्रोन। देखो ट्रिगोन का मतलब होता है साइड्स, मतलब ट्राइंगल। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में क्या आता है, ट्राइंगल में 2 चीजें आता है, तीनों साइड्स आती है और 3 एंगल आते हैं। अब अतः ट्राइंगल में क्या चीज आती है, 2 चीज आती है, 3 साइड्स मतलब 3 भुजा, वही 3 साइड्स और 3 एंगल, 3 एंगल्स। ठीक ना, ये साइड्स मतलब भुजा होता है हिंदी में, एंगल्स मतलब होता है कोण। ठीक, और मेट्रोन का मतलब होता है मीजरमेंट। अब मीजर किसका करेंगे बताओ, मीजर इसी का करेंगे, किसका, तीनों साइड्स का और एंगल का मीजरमेंट, मीजरमेंट, मीजरमेंट। यानी ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ ये हो गया, ट्राइंगल के तीनों साइड्स और एंगल्स को मेजर करना, सिंपल मतलब ये हो गया। ठीक है ना, और देखो इससे पहले जो 2 लेक्चर पढ़ाया उसमें बहुत सारी डिटेल बताया, बस आज थोड़ा सा सिंपल बताते हैं, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री शुरू करते हैं। ठीक, थोड़ा सा लिखा देता हूँ इसके बारे में। देखो देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्या अर्थ होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखो, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ ट्रायंगल के साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल को मीजर करना, एंगल को मीजर करना, सिंपल ही हो गया इसका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, अच्छा अब ट्रायंगल को साइड्स और एंगल को मीजर करना। ठीक है, अब मतलब कौन से ट्रायंगल, ठीक है ना, इसमें आता है ना बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं। ट्रायंगल मतलब राइट एंगल, इसमें स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हिंदी होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसा कि डिप्लोमा में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, लेकिन कोशिश करो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, कोशिश करो थोड़ा सा इंग्लिश सीखने, क्योंकि उसमें इंग्लिश लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो इंग्लिश आने की। ठीक है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, हेडिंग डालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी क्या होता है, समकोण त्रिभुज। देखो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसमें से एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा,
ठीक है ना, एक एंगल और 90 डिग्री पहचान कैसे करेंगे, जैसे एल कहीं पे बना है ना तो 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब देख लो, देखो ऐसे एक एल जहां भी ऐसे बना होगा, देखो एल ऐसे एल जहां पर बना होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये डिग्री 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, एल बना रहेगा बस, सिंपल एल जहां बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक, बस इसको यहां से मिला लेंगे, ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको नाम देते हैं कोई ए बी सी, और ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी 90 डिग्री, बस एक डिग्री 90 होना चाहिए, उसके बाद इसको कोई लेंगे, बस ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका इसमें कितने साइड्स हैं, एक दो तीन साइड है ना, इन तीनों साइड्स का एक नाम होता है, स्पेशल नाम होता है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। इस तीनों साइड्स को मुझे जानना पहचानना, यही सब चीज इसमें पढ़ना है। देखो इसमें तीन साइड है ना, एक साइड दो साइड और तीन साइड, देखो तीनों साइड का यहाँ पर लिखा जाता हूँ क्या क्या, देखो पहला साइड एक आएगा परपेंडिकुलर, पी से इसको दिखाएंगे, एक आएगा बेस, इसको बी से दिखाएंगे, और एक आएगा हाइपोटेनस, इसको एस से दिखाएंगे। देखो पी मतलब परपेंड, जहां भी कहीं भी हम मैं पी लिखूंगा तो उसका मतलब परपेंडिकुलर होगा। एक बार फुल फॉर्म लिखा देता हूं, उसके बाद हर जगह हम पी लिखेंगे, बी लिखेंगे और एच लिखेंगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब बी क्या है बेस, और एच क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। देखो जहां भी पी रहेगा उसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, जहां बी रहेगा उसका मतलब बेस होगा, जहां एच रहेगा उसका मतलब हाइपोटेनस होगा। देखो हिंदी में इस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा यहां लिखा देता हूं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, तो इसको हम दिखाएंगे एल से, यहां साइड में लिख देते हैं, इसको लंब बोलते हैं हिंदी में, क्या लंब, इसको हम दिखाएंगे, हिंदी में अगर दिखाना रहेगा तो हम एल से दिखा देंगे, हिंदी वाले थोड़ा सा देख लो, ठीक है ना। इसको बेस को हम बोलेंगे हिंदी में आधार, और इसको कहीं दिखाएंगे तो कैपिटल ए से दिखा देंगे, ठीक। और इसको हाइपोटेनस का हम बोलते हैं कर्ण, इसको कहीं दिखाएंगे तो इसको हम के से दिखा देंगे, ठीक। देखो अब इसमें तीन साइड है, इस तीनों साइड का एक स्पेशल नाम है, क्या, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब इस तीनों को मुझे पहचानना है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है, इस तीनों को मुझे पहचानना है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, इसमें तीन साइड है ना, एक सबसे लंबी भुजा होगी। देखो सबसे पहले मैं हाइपोटेनस पहचानने को बता रहा हूं, हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस सबसे लंबी, दो तरीका पहचानने का, पहला इसमें सबसे लंबी भुजा जो होगी वो हाइपोटेनस होगी, और दूसरा जो 90 इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सा है, देखो ये सबसे लंबी भुजा ये है, ये क्या होगा तब हाइपोटेनस होगा। पहला तरीका पहचाना, तीन भुजा में एक सबसे लंबी भुजा होगी, हमेशा एक सबसे लंबी भुजा होगी, उसी को हम हाइपोटेनस बोलेंगे या हिंदी में कर्ण बोलेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, 90 डिग्री के हमेशा सामने होगा। दो तरीका पहचानने का, पहला तरीका क्या, सबसे लंबी भुजा को हम हाइपोटेनस बोलेंगे और हिंदी में कर्ण बोलेंगे, और दूसरा तरीका पहचानने का 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, दो तरीका पहचानने का, ठीक है। तब देखो देखो हाइपोटेनस का पहचानने का देखो क्या है, एच, देखो मैं लिख रहा हूं एच, अच्छा इसको पहचानने का दो तरीका, देखो दोनों लिख रहा हूं। पहला तरीका क्या है, सबसे लंबी भुजा, लंबी भुजा या साइड, सबसे लंबी साइड, पहला तरीका पहला। दूसरा तरीका 90 डिग्री के सामने का, दोनों में से कोई देख लो, सब अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो सिंपल 90 डिग्री के देखो, 90 डिग्री के सीधे सामने वाली, ये क्या होगा हाइपोटेनस हो गया। और दूसरा क्या है 90 डिग्री के सामने, दो तरीका पहचानने का, ठीक। अब देखो कोई भी समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, तुरंत हम देख लेंगे, देख के बता देंगे कौन सा हाइपोटेनस। जैसे देखो अगर मैं ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिया, देखो ऐसे समकोण त्रिभुज बना दिया, ऐसे समकोण त्रिभुज ऐसे, तो इसमें देखो 90 डिग्री है, बताओ जहां एल बना रहेगा, दो तरीका, सबसे लंबी भुजा, देखो ये सबसे लंबी भुजा पहला तरीका, दूसरा, और दूसरा तरीका क्या 90 के डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक साइड्स के बारे में बता दिया, अब दो साइड्स और बच रही हैं, ठीक। अब दो साइड, एक साइड को तो तुरंत देख के बता दो, कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा तुरंत हम देख के बता देंगे, क्या, जो सबसे लंबी भुजा रहेगा वो कर्ण हो गया। और दूसरी तरीका 90 डिग्री के सामने, दोनों तरीके से कैसे भी आप पहचान सकते हो, ठीक है। अब देखो दो साइड्स और बच रहे हैं, ये दोनों साइड्स, ये साइड्स बच रही है और ये साइड बच रही है, ये दो साइड्स बच रहा है ना,
ये दोनों साइड बच रहा है, ये तो एक बेस है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। देखो जो हाइपोटेनस पहचानने का तरीका सबसे लंबी भुजा, सिंपल। अब देखो दो चीज, एक चीज और आ रही है, एक आ रहा है परपेंडिकुलर आ रहा है और एक बेस आ रहा है। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार। अब इसको पहचानने का देखो, ये दोनों जो चीजें होंगी ना, ये दोनों चीजें कोई भी हो सकती है, या तो ये बड़ी होगी या तो ये छोटी हो जाएगी, या तो ये छोटी होगी या तो ये बड़ी हो जाएगी, या ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब जो भी समकोण त्रिभुज जब रहेगा, राइट एंगल टू एंगल रहेगा, सबसे एक सबसे लंबी भुजा होगी, उसको हम कर्ण बोल देंगे। उसके बाद दो जो भुजा बचेगी, वो दो भुजा में से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी एक बेस हो सकता है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, इस दोनों में से कोई एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा कर्ण जो होगा इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा, ये जो कर्ण होगा हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। और ये दोनों भुजा जो है परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर ये इससे बड़ा भी हो सकता है और ये इससे बड़ा भी हो सकता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे? देखो ये जो परपेंडिकुलर और बेस होगा ना, ये दोनों एंगल पर डिपेंड करेगा, इस वाले ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इस दोनों एंगल पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल पर डिपेंड करेगा। ठीक, ऐसे। अब एंगल पर डिपेंड करेगा, जैसे अब एंगल पर डिपेंड करेगा, जैसे अगर मैं कह दिया इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में, मान लो ये थीटा मान लिया कोई एंगल, इस वाले के एंगल के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? देखो सबसे लंबी भुजा तो कर्ण हो गई, जो जब ये एंगल में बोल दिया ना, तो इसके सटे वाला जो होगा, ये बेस हो जाएगा तुरंत। और इसके सामने वाला जो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल डिपेंडेंट होता है, एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक, यानी देखो जो एंगल बोलेंगे उसके सटे वाला बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यानी ये परपेंडिकुलर और बेस कहा होता है, हमेशा इंटरचेंज होता रहता है। इस जो एंगल रहेगा उसी एंगल के हिसाब से बता देंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं, देखो ऐसे ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज बना दिया ना, ये तो 90 डिग्री है, और सबसे लंबी भुजा कर्ण 90 डिग्री, ये तो हाइपोटेनस हो गया। अब ये दो भुजा बच रहा है, पता नहीं इसमें से ये कौन सा है, ये कौन सा, ये दोनों बस ये पता है इसमें से एक बेस है और एक क्या है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। अब मैं कह दिया इस वाले डिग्री के हिसाब से, देखो अब इस वाले डिग्री ना, तो इसके सटे वाला ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब जो बच गया वो परपेंडिकुलर या इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिंपल, देखो अब इंटरचेंज हो गया ना, पहले देखो परपेंडिकुलर यहाँ था, बेस यहाँ था, अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, इस एंगल के हिसाब से चेंज होता रह रहा। फिर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देखो ऐसे 90 डिग्री बना रहा हूँ, देखो ऐसे 90 डिग्री, ठीक है ना, देखो ऐसे 90 डिग्री बना रहा हूँ। अब 90 डिग्री देखो यहाँ है 90 डिग्री, और सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस कर्ण हो गया। ठीक, अब देखो ये दोनों भुजा बच रहा, अब ये दोनों भुजा मुझे नहीं पता क्या है, अगर मैं कह दिया इस एंगल के रिस्पेक्ट में, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके सटे हुए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके पहचाने एंगल के हिसाब से। मान लो ऐसे एक और समकोण त्रिभुज बना दिया, मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे, तो सबसे लंबी भुजा ये है, सबसे लंबी, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि ये 90 डिग्री, देखो एल बनना है ना यहाँ पर, ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। अब ये दोनों भुजा बच रहा, अब ये दोनों भुजा मुझे नहीं पता क्या, बस इतना पता है कोई इसमें से एक परपेंडिकुलर होगा, कोई इसमें से बेस हो गया। अगर मैं इस एंगल के बता दिया, इस एंगल थीटा कर दिया, तो ये वाला इसके सटे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो गया, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जब ये बेस होगा, जो बचा वो परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बस ये तरीका। ठीक, ऐसे करके पहचानेंगे। ठीक, देखो अब सारे साइड्स के बारे में हम जानेंगे, कोई भी साइड रहेगा तुरंत हम बता देंगे। ठीक है ना, देखो इसको एक बार उतार लो, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो एक दो क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा सा पहचानना है जल्दी, तुम लोग पहचानो। देखो मान लो एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना दिया, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया। अगर मैं इसको एंगल मान लो थीटा बोल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर और एक और समकोण त्रिभुज बना रहा हूं ऐसे करके 90 डिग्री, देखो यहां बना रहा हूं मैं 90 डिग्री, देखो एल देखना तुरंत 90 डिग्री समझ जाना, ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है या सबसे लंबी भुजा। ठीक, अब मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, तो इसके सटे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बच गया वो परपेंडिकुलर, या इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, ऐसे करके। अब मैं एक और बना रहा हूं, ठीक है, सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस हो गया, ये क्या है, ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं अगर इसको थीटा बोल दे रहा हूं,
तो इसके साइड इसके सटे क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब यही सेम चीज अगर ऐसे बना दो, यही सेम चीज देखो, देखो यही सेम चीज, सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस, अगर मैं इसको थीटा बेल दूं तो ये बेस हो जाएगा इसके सटे वाला, और जो बच गया परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, यानी परपेंडिकुलर और बेस देखो एंगल पर डिपेंड कर रहा है। जो एंगल अगर इसी त्रिभुज में, अगर इसी समकोण त्रिभुज में अगर इसको मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, अब देखो इस एंगल के हिसाब से ये बेस हो जाएगा और इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल के हिसाब देखो इसी त्रिभुज में, इसको मिटा के थोड़ा सा एक अच्छे से कर देता हूं। देखो देखो इस त्रिभुज में थीटा के हिसाब से, देखो थीटा के हिसाब से कौन सा बेस है, थीटा के हिसाब से देखो ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला नहीं, हाँ इस थीटा के हिसाब से ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस अल्फा के हिसाब से ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा, जो तीन साइड्स होती है ना, उस तीनों साइड का पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या, सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। और जो दो साइड्स बची रही है, या तो एक परपेंडिकुलर होगी एक बेस होगी, लेकिन दोनों को पहचानेंगे कैसे, सिंपल एंगल बेस पे, जो जिस एंगल से कहेगा क्वेश्चन में उस एंगल से हम तुम्हें पहचान जाएंगे। जो एंगल के सटे हुए रहेगा वो बेस रहेगा, जो बच गया परपेंडिकुलर। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे, इसके आगे थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना, देखो अभी तो सिंपल बेसिक चीजें जानना, धीरे 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 आगे चलते हैं। ठीक है ना, देखो जो भी समकोण त्रिभुज जो भी रहेगा, देखो देखो समकोण त्रिभुज, देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज देखो ये बना दिया। देखो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। बहुत लोग कमजोर है ना, कुछ लोग कुछ नहीं आता, वो 10 से पढ़ के आए हैं एकदम जीरो है, और जो लोग देखो बहुत तेज हैं, 12th पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा है, उनको लग रहा हो कि क्या चल रहा है, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ोगे लेक्चर, अभी धीरे 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 पूरे नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगा, पूरा इतना नेक्स्ट लेवल तक जाऊंगा, जो पढ़ा भी होगा ट्रिग्नोमेट्री ना, वो भी लगेगा हाँ यार ये तो बहुत खतरनाक चीजें मुझे सीखने को मिले। जो पढ़ा होगा उसको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा, एकदम जीरो से एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगा। देखो ये समकोण त्रिभुज है ना, देखो ये क्या है, ये देखो 90 डिग्री है, सबसे सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सा है ये कौन सा है, बस मैं इसको एंगल मान ले रहा हूँ थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसके सटा बेस हो जाएगा, और इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो इसको हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं, इसको बेस को आधार बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर को नहीं, हाइपोटेनस को कर्ण, बेस को आधार, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। ठीक है, देखो ये तीन भुजा ना, इन तीनों भुजा में एक रिलेशन होता है। ठीक है ना, उसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। कौन सा प्रमेय, देखो कौन सा, देखो सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जो होगा ना, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर जो होगा, इस दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय कहाँ यूज करेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय वहां यूज करेंगे, दो साइड से दिया रहेगा, तीसरी साइड को निकालने के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ये यूज कहां करेंगे, दो साइड्स देखो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालने के लिए कहां यूज करेंगे, दो साइड्स दिया रहेगा, दो साइड्स दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालने के लिए, तीसरा साइड तीसरा साइड तीसरा साइड निकालने के लिए। देखो जैसे और एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां बता दे रहा हूं, देखो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, मान लो ये साइड दिया है 3, ये साइड दिया है 4, अब दो साइड दे दिया है, अब तीसरा साइड निकालने क्या, ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड, जैसे देखो दो साइड दे दिया है, ठीक है ना, अब इसको निकालना है। देखो ये तो 90 डिग्री है, सबसे लंबी भुजा, ये हाइपोटेनस हो गया। अब ये तो ये बेस होगा, या तो इस थीटा को मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस बराबर करना होगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बराबर 3 हो गया। अब देखो दो साइड से दिया, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या तीसरा साइड निकालेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर
अब देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 9 25। अब देखो हाइपो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कर्दिम हो जाएगा 25। अब h का मान कितना हो जाएगा, कर्दी से बाहर जाएगा, h का मान 5 आ जाएगा। देखो ना, यानी हाइपोटेनस का मान कितना आ गया 5 आ गया। देखो जैसा कि मैं बताया सबसे लंबी भुजा देखो कद है ये, और इस दोनों में कोई भी एक बड़ी छोटी हो सकती है, कोई भी एक छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक। बस यानी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहां करेंगे, दो साइड से दिया रहेगा, तीसरी साइड से निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक। ये बहुत सारे बेसिक चीजें मैं फिर से बता रहा हूं, जो देखो 12th वाले होंगे जो पढ़ के आए हैं उनको ये सब सारी चीजें एकदम बकवास लग रहा हो कि क्या इतना छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 9th वाले ऐसे हैं जो 10th करके आए हैं, 10th करके आए हैं, डिप्लोमा करके आए हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी चीज एकदम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जो 12th वाले हैं वो धीरे धीरे अभी नेक्स्ट लेवल चीजें जाएगी, ऊपर जाएगी तब समझ में आएगा, ठीक। देखो ये मिटा दे रहा हूँ। देखो अभी तक हम क्या सीख लिए, देखो पाइथागोरस प्रमेय सीख लिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, उसके बाद 2 भुजा परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होता है इंटरचेंज होते रहता है, ठीक है। और एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये 2 चीज सीख लिए, ठीक है। देखो अब एक चीज और चीज जान लो। अच्छा बताओ, ऐसे समकोण त्रिभुज अगर बना हुआ है, ऐसे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, देखो ऐसे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, अगर मैं ऐसे कह दूं 5 3 4, क्या ये जो मैं ये 3 दिया हूं, ये दूरी, ये 5 दूरी, ये 4 दूरी, क्या ये पॉसिबल है, बताओ कोई बता सकता है। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, देखो जैसा कि मैं बताया हूं सबसे लंबी भुजा ये होनी चाहिए, जब हालांकि देखो ये लंबी भुजा ये कर दिया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबसे लंबी भुजा ये होना चाहिए, ये, उसके बाद ये दोनों तो अपने आप में बराबर, छोटा कुछ भी हो मुझसे कोई लेना है, लेकिन ये वही सबसे लंबी भुजा, यानी ऐसे होना चाहिए। अगर मैं ऐसे करूं, ये 5 है, ये 3 है, ये 4, अब ये सही है, क्यों, क्योंकि सबसे लंबी भुजा तो हमेशा यही होना चाहिए, सबसे लंबी भुजा यही होना चाहिए, ये दोनों तो आपस में छोटा बड़ा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बस सबसे लंबी भुजा ये होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। देखो इसको देखो 3 4 और 5 का क्या एक ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट यानी समकोण त्रिभुज, 3 4 5 का हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। देखो ये 5 होगा और इसमें से इसको 3 ले लो या इसको 4 ले लो, या तो इसको 3 ले लो इसको 4 ले लो। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस के बताओ ना, हाइपोटेनस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर के अंदर देखो 25 और परपेंडिकुलर, इसमें से दोनों किसी मान लो, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, देखो 25 और 16 9 25, देखो दोनों बराबर आ गया। जो ये ट्रिपलेट बन रहा है ना, ये जो ट्रिपलेट बन रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। तो ये सारी चीज जो ट्रिपलेट है एग्जाम में यही सब आते हैं, गिने चुने ट्रिपलेट हैं वो आते हैं। देखो ये सारी चीज कोई बताता नहीं है ट्रिपलेट, मैं 2 4 ट्रिपलेट लिख देता हूँ ना, वो तो याद कर लेना, ताकि एग्जाम में तुम्हें क्या होगा ना, ऑलरेडी पहले से पता रहेगा। अच्छा अगर 2 भुजा दिया हुआ, जैसे देखो अगर मुझे ये 3 4 5 को मुझे ट्रिपलेट मान लो याद है, 3 4 5 का, तो इसमें सबसे लंबी भुजा क्या है कर, एक तो कर 5 और ये 3 4 का, ये तो ये बेस हो गया। तो यानी अगर ऐसे कोई समकोण त्रिभुज दे दिया, देखो ऐसे कोई दे दिया, इसको 5 दे दिया, 3 दे दिया, अब मुझे पता 3 4 5 का एक ट्रिपलेट है, तो पक्का ये 3 5 ये 4 होगा, ठीक। अगर ऐसे फिर एक समकोण त्रिभुज देखो ऐसे दे दिया, अगर ये 3 है और ये 4 है, अब देखो ये 3 हो गया 4 होगा, मुझे पता है एक ट्रिपलेट होता 3 4 5 का, 3 और 4 ये 5 होगा पक्का, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिपलेट हैं, 8 7 8 है, उसको याद कर लो ना, बुक में सारे वही घुमा फिरा के हर एग्जाम में आते हैं। तो 3 4 5 मैं ट्रिपलेट लिखा रहा हूं, ठीक है ना। देखो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, ये बहुत काम में आएगा, ठीक है ना। देखो 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 3 4 लिखा, देखो एक ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5, ये सबसे फेमस ट्रिपलेट है, सबसे शुरू वाला। अच्छा इसमें सबसे लंबी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। उसके बाद एक होता है 5 12 और 13, और एक ट्रिपलेट होगा 7 24 25, और एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 8 15 17, ठीक। और एक होता है 9 40 41, और ये होता है एक 11 60 61, और एक होता है 12 35
37 और ये होता 20, 21 और 29। देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये 8 ट्रिपलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही घुमा फिरा के यही सारे पूछते हैं, यही सारे घुमा फिरा के यही सारे पूछते हैं, ठीक है ना। इस ट्रिपलेट को एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखो, अभी जब क्वेश्चन लगाओगे ना यही घुमा फिरा के देखा याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पहला ट्रिपलेट 3 4 5 है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 है 20 21 29 है, ठीक है ना। देखो ये जो ट्रिपलेट है क्या यही ट्रिपलेट है और नहीं है, देखो और भी बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, ठीक है ना। तो याद जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है एग्जाम में वो ज्यादा मेन है, यही याद करा दिए। जैसे देखो अगर मान लो एक समकोण त्रिभुज है, देखो एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, अगर मान लो ये 20 दे दिया और ये 21 दे दिया, ठीक। तो अब देखो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है और इस दोनों में से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है, अगर किसी को याद रहेगा तो उसे तुरंत पता जाएगा। देखो 20 21 29 का एक ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 का एक ट्रिपलेट, पक्का इसका हाइपोटेनस 29 ही आएगा। और एक बंदा क्या होगा, इसको निकालेगा, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मुझे भी पता नहीं निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है, इसमें से कोई एक मान लो, क्योंकि देखो प्लस है ना, कुछ किसी एक को मान सकते हो। तो मान लो 21 का स्क्वायर फिर 20 का स्क्वायर, फिर वो क्या करेगा 21 का स्क्वायर करेगा फिर 20 का स्क्वायर करेगा। तो मान लो किसी को याद रहेगा 21 का स्क्वायर जैसे 441 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो इस दोनों को जोड़ोगे क्या होगा, देखो 1 4 और 4 4 8 841, हाइपोटेनस का स्क्वायर 441 हो गया। फिर हाइपोटेनस बराबर करीब 841। अब 841 का किसका स्क्वायर होता है ये थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, एक किसका होता है 29 का होता है। अगर किसी को याद रहेगा देखो एक लाइन में पता चलेगा, अगर ये 20 21 से पक्का 29 होगा, ठीक है ना। ये बहुत काम में आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ट्रिपलेट याद कर लेना। देखो ये कोई चीज बताता नहीं है, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट जॉब की जब तैयारी करोगे, तुम कंपटीशन में करोगे तो ऐसे बहुत सारे याद करवाते हैं। तो मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब जैसे निकाला हुआ ना, तब मुझे पता है कुछ चीजें क्या है गवर्नमेंट जॉब से जो याद करवाते हैं, वहां भी वो सारी चीज तड़का मैं यहाँ दे देता हूँ ताकि बच्चों को बहुत आसान लगेगा। अब ये तुम्हें बहुत आसान लगेगा, ठीक। जैसे देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो अगर मान लो, देखो देखो अगर मान लो ऐसे करके दिया हुआ है, देखो मान लो 8 और 17 दिया हुआ है। जैसे मुझे पता है देखो 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, पक्का है 8 है 17 एक 15 होगा पक्का। और एक बंदा क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेगा। देखो निकालना भी पाइथागोरस प्रमेय से आना चाहिए, प्लस डायरेक्ट भी आना चाहिए ताकि आंसर पता रहे, उसके बाद डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, ठीक। अब जैसे देखो, अच्छा बताओ अगर देखो एक ऐसे ट्रिपलेट आ गया, देखो मान लो आ गया एक आ गया, ये 2 आ गया, तो ये हाइपोटेनस, देखो इसमें से तो कोई नहीं है, तो अब इसमें नहीं है तो निकाल लो इसको हाइपोटेनस मान लो। जैसे जो मैच करेगा इसमें, तो देखो ज्यादातर जो एग्जाम में आता है ना यही मैच कर जाता है। अगर कोई मैच नहीं करेगा तो इसको हाइपोटेनस निकाल लो, सिंपल हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर का 4 बार 4 2 दूना 4 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 4 1 5 और h बराबर करीब 5, यानी हाइपोटेनस क्या आ जाएगा करीब में 5 आ जाएगा, बस निकाल लो ऐसे, ठीक। देखो जो मैच करेगा यहीं देख लेंगे तुरंत याद रहेगा, जो नहीं मैच करेगा तो ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक। देखो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना ट्रिपलेट में, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे देखो ये है ना समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। जैसे अगर ये 3 है ये 4 है तो पक्का ये क्या होगा, ये 5 ही होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट है। लेकिन अगर ये 5 दे दिया ये 3 दे दिया, देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 3 4, क्या ये 4 होगा, नहीं 4 होगा, क्यों नहीं 4 होगा, क्योंकि सबसे लंबी भुजा तो ये होना चाहिए, तो यानी ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा। ये हमेशा जो होगा ये 5 वाला हमेशा कर्ण होगा, सबसे बड़ा वाला एक कर्ण होगा, ये कर्ण होना चाहिए, ये कर्ण होना चाहिए, सबसे हाइपोटेनस होना चाहिए, ये हाइपोटेनस होना चाहिए तभी होगा। जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में अब ये दे दिया 3 3 5, अब तुम्हें पता 3 4 5, इसको 4 तो आंख मूंद के 4 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि गलत, क्योंकि कर्ण तो 5 होता है ना, क्योंकि ये फिक्स है, ये लास्ट वाला क्या कर्ण हो गए, सारे कर्ण हो गए। तो ये ऐसे इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको देखो ये इसको हाइपोटेनस हम मानेंगे। अब मुझे पता 3, अगर ये 4 होता तो पक्का ये 5 हो जाता, तो हाइपोटेनस हम निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 के 9 हो जाएगा 34, हाइपोटेनस का स्क्वायर 34, हाइपोटेनस बराबर कड़ी में 34, तो ये कड़ी में 34 आ गया। तो थोड़ा सा यही ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर देखो ऐसे देता तो अगर ये 3 करता तो 4 करता, तो पक्का 3 4 ये 5 होगा,
जो कि हाइपोटेनस है। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा हम जान ले, थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो जान ले, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है ना, कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ा सा एकदम आराम से देखना, ठीक है ना। तो हो सकता है आज थोड़ा सा फार्मूला ही बता पाऊँ, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ ये ट्रिपलेट मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है। देखो देखो जैसा कि मैं बताया हूं, इसमें तीन चीज आती है। एक क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, एक बेस आता है, और एक हाइपोटेनस आता है। तीन चीज आता है, ठीक है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन चीज आता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस मान लो, और इस एंगल के हिसाब से मैं बता रहा हूं ये बेस हो गया, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तीन चीज आता है ना, तीन चीज, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक, देखो ये जो तीन साइड्स है, तीनों साइड का एक स्पेशल नाम है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीज आ रहे हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, उसी में हमको खेलना है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस और टेन। और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसी में हम लोग खेलेंगे, ठीक है। देखो 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 साइन होता है एक, और एक होता है कॉस होता है, और एक होता टेन होता है। बेसिकली तीन ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, लेकिन इसी तीनों का उल्टा भी एक हुआ, तो उसी को टोटल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये अपने दिमाग में रख लो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसमें से साइन, कॉस, टेन, और इसी साइन का उल्टा एक कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। इसको लिखा देता हूं। देखो साइन, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, COSEC, कोसेक। COS, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। ठीक है ना, इतने होंगे। देखो साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ये 6 ये क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और हिंदी में क्या बोलोगे, त्रिकोणमिति, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, 6 त्रिकोणमिति अनुपात। ये अपने दिमाग में बोलो, साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है ना, ये 6 त्रिकोणमिति, इसी त्रिकोणमिति अनुपात को हम खेलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा और आगे फार्मूला देखते हैं। अब मैं ये सब सारे मिटा देता हूं। देखो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना दिया ना। देखो ये हाइपोटेनस है, हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री है। ठीक, देखो इसमें तीन चीजें हैं। तीन चीज क्या है, देखो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीन चीज है ना। अगर देखो इसमें अगर हम किसी दो को ले तो क्या ले सकते हैं, एक बार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का ले सकते हैं, एक बार बेस और हाइपोटेनस का ले सकते हैं, और एक बार एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, ऐसे करके ले सकते हैं ना। ऐसे करके 6 तो बनेगा, वही 6 रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, अब मैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस ले रहा हूं, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, इसी को ने नाम दे दिया साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो उसी को मैं बेस बटे हाइपोटेनस ले रहा हूं। अगर बेस बटे हाइपोटेनस ले लिया, बेस बटे हाइपोटेनस ले लिया, इसी को हम बोल देंगे कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो सिंपल साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेनस। सिंपल। देखो और एक और हो सकता है ना, देखो देखो कि इसी तीन है, तीन में से 6 बना सकते हैं। एक बार परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिया, एक बेस हाइपोटेनस के लिया, ठीक है ना। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस को ले सकते हैं ना, परपेंडिकुलर वर्सेस बेस, इसको क्या बोल दिए, टेन थीटा, ठीक है ना। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं ना, तीन। देखो ये हो गया, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस अपन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। यानी यहाँ देखो साइन थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा देखेंगे तो बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस देखेंगे, ठीक है ना। देखो हिंदी में थोड़ा सा लिख देता हूं,
ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये लंब बटे लंब बोलेंगे। और ये क्या होगा, देखो इसको इसको कर्ण को हम के से दिखाएंगे हिंदी में, थोड़ा सा हिंदी वाले जान लो। ये बेस को क्या दिखाएंगे, बेस को आधार बोलते हैं ना, इसको ए से दिखाएंगे। और ये परपेंडिकुलर किससे दिखाएंगे, परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे, एल से दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कद हो गया। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कद हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ये हिंदी वाले थोड़ा सा जान लो, ठीक। देखो ये तीनों बेस है, ये तीन हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसके तीन उल्टा होते हैं ना, देखो साइन का उल्टा क्या बताया हूं, कोसेक थीटा। अब इसी को उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, उल्टा परपेंडिकुलर हो गया। अभी कॉस को उल्टा क्या बताया हूं, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा क्या उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस अपन बेस। अब देखो tan का उल्टा क्या बताया हूं, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक। अब इसको अगर लिखना चाहोगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब इसको बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, ठीक है ना। ये हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले देखो, एल का मतलब लंब, ए मतलब आधार, लंब आधार, के का मतलब कर्व, ठीक है। देखो जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, वो कोशिश करो इंग्लिश में ही सीखना, ठीक है ना। कब तक ले हिंदी पर रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज्यादा शोर। लेकिन अगर तो कोई एकदम चाहता नहीं मुझे हिंदी चाहिए, तो देख लो यही होता है, ठीक है ना। ठीक, तो अभी तक हम क्या सीख लिए, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, 3 सिंपल होता है और 3 उसका उल्टा, साइन कॉस टेन, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, और टेन को उल्टा कॉट। और उसको ये सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, ये सारे फार्मूले होते हैं। अच्छा बताओ, ये सारे 6 फार्मूले हैं, इसको याद करने का ना एक ट्रिक थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक। देखो थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को बता देता हूं ट्रिक। देखो देखो ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले के भी बता देता हूं यहीं पर, थोड़ा सा उनको भी लगेगा ठीक। ये क्या, इसको ये कर्ण बोलेंगे, और ये आधार बोलेंगे, और ये लंब बोलेंगे, ठीक है ना। देखो देखो मैं याद कर, इंग्लिश वाले को देखो, ये याद रखेंगे। देखो पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अच्छा ये इसके ऊपर लिख दो, साइन लिख दो, ये साइन इसके ऊपर लिख दो, इसके ऊपर कॉस लिख दो, और इसके ऊपर क्या लिख दो, टेन लिख दो, ठीक है ना। और एच एच क्या है, इसके ऊपर देखो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, कोसेक। और देखो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रिक है, इसको याद कर लेना। और देखो याद करने का, देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो एक पी से याद कर सकते हो थोड़ा देखो इधर देखो, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा चाहो तो ऐसे याद करते हो ना, पी बी पी बटे एच एच बी, पी बी पी बटे एच एच बी। तो ऐसे भी करते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद कर सकते हो। इंग्लिश वाले ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं इसी में मैं बोल रहा हूं, कैसे देखेंगे, देखो इसी में बोल रहा हूं। देखो अगर मैं बोल दूं साइन, साइन थीटा बोलूं तो पी अपन एच, कास थीटा बी अपन एच, टेन थीटा पी अपन बी। इसी तरह अगर मैं बोलूं सेक थीटा मतलब एच अपन बी, कॉट थीटा बी अपन पी, कोसेक थीटा एच अपन पी, ऐसे करके। यहां मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, देखो अगर मैं कहूं साइन, यहां देखो ये थीटा, इसको मान लो, यहां भी ये थीटा मान लो, ठीक है। अभी हिंदी वालों को बता रहा हूं मैं, देखो साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा बोलेंगे तो पी अपन एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर कॉस थीटा बोलेंगे तो, कॉस थीटा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अपन एच, बी अपन एच, ठीक है ना। अगर टेन थीटा बोलेंगे तो, टेन थीटा बोलेंगे तो पी अपन पी। अब इसी तरीके से देखो, अगर उल्टा, अगर कोई कोसेक बोलेगा तो एच अपन पी,
ठीक है ना। अगर सेक बोलेगा तो एच अपन बी, कॉट बोलेगा तो बी अपन पी, ऐसे करके लिख देंगे। ये इंग्लिश वाले हो गए। ठीक, चाहो तो यही लिखवा देता हूं। देखो अगर अगर मैं कोसेक बोला, देखो कोसेक, कोसेक थीटा बोला तो क्या हो जाएगा, देखो कोसेक बोला तो एच अपन पी, एच अपन पी। अगर सेक बोल दिया तो सेक थीटा बोल दिया तो एच अपन बी, एच अपन बी। अगर मैं कॉट बोल दिया तो यहां लिखा देता हूं, अगर कॉट बोल दिया तो कॉट थीटा वर्ग क्या हो जाएगा, बी अपन पी। और याद क्या रखो, पी बी पी बटे एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है। अब हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले देखो, हिंदी वाले ऐसे देख लो, एल ए एल लाल बटे कका, लाल बटे कका। इसमें तो याद करेंगे तो लाल बटे कका, ये क्या हो जाएगा साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये हिंदी वालों के लिए हो गया लाल बटे काका। इसमें पी बी पी बटे एच 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 बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, अब ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले हैं ना, इसको ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है। देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और भी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे वाली चीजें बताऊंगा। ठीक, चाहो तो एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे नेक्स्ट बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है। ठीक, देखो देखो अगर देखो इफ साइन थीटा बराबर 4/5 ये दिया हुआ है, इफ साइन थीटा बराबर 4/5 देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया है, तो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका निकालना है। साइन थीटा बराबर 4/5 और बचा हुआ जो त्रिकोणमिति, बचा हुआ क्या होगा, 6, टोटल 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक दे दिया, 5 और निकालने। तो साइन थीटा बराबर 4/5, देखो कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसे करके बना लो, कोई भी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसे करके बना लो, इसको थीटा मान लो, बस किसी को थीटा मान लो। अब साइन थीटा बराबर देखो दिया कितना, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया। अब देखो साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5 देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो रहा साइन थीटा, इसमें परपेंडिकुलर 4 हो गया। देखो ये हाइपोटेनस हो गया ये, अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। साइन थीटा बराबर 4/5, पी कितना होगा 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब बेस कितना हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया। अब मुझे पता है 3 4 5 का देखो बन रहा ट्रिपलेट, 3 4 5 वाला देखो, देखो ये थीटा है, देखो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। अब मुझे पता है 3 4 5 का बन रहा, अगर नहीं भी पता है तो ये हाइपोटेनस हो गया, अगर ये बेस हो गया, ओ सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे बेस का निकालना है, हालांकि मुझे पता है 3 4 5 का, जिसको याद है वो 3 ऐसे लिख देगा 3 4 5, और जिसको नहीं याद है तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब बेस का स्क्वायर निकालना है इसको, अब 25 और इसको इधर लाओगे माइनस का 16 और बेस का स्क्वायर। अब 25 में से 16 निकालेंगे 9, अब बेस का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बी बराबर करड़ी में 9 हो जाएगा और बी बराबर 3 हो जाएगा, जो कि आया 3, मुझे पता है 3 4 5 का हो गया। ठीक, तो ऐसे तीसरा साइड निकल गया। ठीक है ना, तीसरा साइड निकल गया, यानी देखो 3 साइड मुझे निकल गया। अब देखो मुझे तीनों साइड निकल गया, देखो ये 3 आया है, ये 4 आया है, हाँ ये 5 आया है और ये थीटा था। अब मुझे साइन थीटा बराबर दिया था, साइन थीटा बराबर क्या दिया था 4/5। अदर कितना बते, इस साइन का उल्टा देखो, अदर क्या कॉस पूछ रहा है, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा ये पूछ रहा है ना। और देखो कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा देखो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर होता है ना, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। आधार कितना 3/5 हो गया। अब जब तीनों निकल गया, कुछ भी निकल, टेन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस 4/3। अब क्या होता है देखो, बचे हुए निकाल, साइन का अष्टांग, अब साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, देखो इसका उल्टा कोसेक, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर होता है, कर बटे लंब हो जाएगा। ठीक, या तो इसको उल्टा लिख लो, 5/4 हो गया, सिंपल 5/4। और देखो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक,
सेक थीटा। अब सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5 बटे, यानी हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस बटे बेस, तो 5 बटे 3। अब कौन सा बच रहा है, और एक tan का उल्टा बच रहा है कॉट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बराबर से बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और जो 1-2 फार्मूले बचे हैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।